हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर अमित शर्मा में। तो जैसा कि आपने इससे पहले वाले पार्ट देखे होंगे और यदि नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, तो उसमें हमने बात की मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल। आज हम आगे चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ। आज हम एल्केन से क्या बनाएंगे? हेलो एल्केन। इट्स फ्रॉम एल्केन। तो नंबर 2, फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन का जनरल फॉर्मूला आप लोग जानते हैं RH। तो एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बना जाएगा इसको थोड़ा समझते हैं। तो एल्केन ऑन रिएक्टिंग विद हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये रिप्लेसमेंट हो जाएगा X का H के साथ, तो RH प्लस HX, और हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा? हेलो एल्केन्स। और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम हैलोजिनेशन। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो एल्केन ऑन रिएक्शन विद हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट form haloalkanes, and this reaction is called halogenation. If we use chlorine, then called chlorination. If we use bromine, then bromination. If we use iodine, then iodination. फ्लोरीन को हम यूज नहीं कर सकते जैसा कि पहले बता चुके हैं, क्योंकि फ्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होती है तो वो एक्सप्लोसिव हो जाती है रिएक्शन। तो क्या हो सकता है? वेयर X2 इक्वल टू इन जनरल Cl2 एंड Br2। तो इन जनरल तो हम क्लोरो और ब्रोमो कंपाउंड ही बनाते हैं। अब क्या होता है, इस रिएक्शन की कुछ ड्रॉबैक्स होती हैं, ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स। अब इस रिएक्शन की क्या ड्रॉबैक है? इस रिएक्शन की ड्रॉबैक ये होगी कि सबसे पहले तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिक्सचर मिलेगा। मिक्सचर मोनो, डाई और पॉली हेलो एल्केन्स का मिक्सचर मिलेगा। जब तक हाइड्रोजन रिप्लेस होते जाएंगे तब तक हमारा प्रोडक्ट बनता जाएगा। तो कैसे? तो in this method we get a mixture of mono, di and polyhalogen derivatives। तो इसमें हमें एक से ज्यादा मोनो, डाई और ट्राई और पॉली का मिक्सचर मिलेगा। कैसे? एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास मीथेन, इसकी रिएक्शन हमने क्लोरीन से कराई इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ रिप्लेस हो जाएगा, HCl एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा, तो माइनस HCl में दिखा दिया, और कंपाउंड क्या बनेगा? प्रोडक्ट CH3Cl। पर लेकिन यदि रिएक्शन ये अभी कंटिन्यू चलती है, मेरे पास और क्लोरीन है, तो वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करेगा? दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, और इस बार फिर से HCl निकल जाएगा और कंपाउंड बनेगा CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन। फिर भी रिएक्शन कंटिन्यू चलेगी। सपोज मेरे पास फिर से क्लोरीन और एक्सिस में सनलाइट की प्रेजेंस है, तो HCl फिर से बाहर निकल जाएगा और इस बार बनेगा CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन। और रिएक्शन यही नहीं रुकेगी, फिर क्लोरीन से रिएक्शन होगी जब तक हाइड्रोजन सारे रिप्लेस नहीं हो जाएंगे। तो फिर से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और इस बार मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा CCl4। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस रिएक्शन की ड्रॉबैक क्या है कि इससे मोनोक्लोरो, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो और पॉलीक्लोरो का मिक्सचर आपको मिलेगा। आपको प्योर मिथाइल क्लोराइड नहीं मिलेगी। या तो कंडीशन है कि आप लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन लें तो मिथाइल क्लोराइड मिलेगी, अदरवाइज मिक्सचर मिलेगा। तो इट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड। दूसरी ड्रॉबैक क्या होगी? सेकंड ड्रॉबैक, in this reaction we get, ऐसे कह दीजिए, in this method हैलोजिनेशन की हम बात करें, in this method we get a mixture of 1 degree, 2 degree and 3 degree हेलो एल्केन्स। तो देखो यहां क्या होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का मिक्सचर मिल सकता है। कैसे? एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रोपेन है, CH3, CH2, CH3, और इसका आपने क्लोरीनेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो बेटा यहां पे आप ऑब्जर्व करो,
ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, पर बीच वाला 2 डिग्री कार्बन है। यस, तो ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, बीच वाला कार्बन 2 डिग्री है, और ये वाला कार्बन 1 डिग्री। तो आपको मालूम है 1 से ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री होता है और 2 से ज्यादा स्टेबल 3। तो 2 वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा और 3 वाले में 3 वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहां पे या तो यहां हो सेम बात, पर दूसरे पे हो चेंज। तो 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, मेजर और माइनर। तो पहले हम यहां से रिप्लेस करते हैं, तो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 Cl, और दूसरा हम यहां से रिप्लेस करते हैं, तो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH Cl CH3। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है इसका नाम है 1 क्लोरो प्रोपेन, और इस वाले का नाम है 2 क्लोरो प्रोपेन। तो यहां पे मैंने आपको बताया ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री, तो 2 डिग्री वाला मेजर होता है, तो ये वाला जो 1 वाला है ये माइनर प्रोडक्ट, और ये वाला प्रोडक्ट कैसा होगा बेटा, मेजर। और वास्तव में हमें दोनों का मिक्सचर मिला, 1 डिग्री का भी और 2 डिग्री का भी। तो ये इसकी लिमिटेशन है, इसलिए हम इससे हैलोजिनेशन, जब हमें किसी सॉल्वेंट के फॉर्म में हेलो एल्किन चाहिए तो हम इस मेथड को यूज करते हैं, अदरवाइज प्योर फॉर्म में इस मेथड को यूज नहीं करते। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट मेथड को। तो अभी आपने पढ़ा एल्केन से हम कैसे हेलो एल्किन बनाते हैं, अब हम करेंगे नेक्स्ट मेथड, एल्कीन से हेलो एल्किन। एल्कीन, यस, अब हमारे पास जो रिएक्टेंट होगा वो एल्कीन होगी। तो एल्कीन से स्टार्ट करते हैं, तो नंबर 3 फ्रॉम एल्कीन। अब एल्कीन का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, CnH2n होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर भी बेटा कंडीशन आएंगी। एल्कीन 2 तरह के हो सकते हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। तो वहां अलग अलग रूल चलते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। तो यहां पे क्या कंडीशन करते हैं, तो पहला पार्ट मैं कर लेता हूं, ए ऑन रिएक्शन विद HX हैलोजन एसिड। आप कहोगे सर ये तो एल्कोहल से भी की थी, तब ए हमारा एल्कोहल था, HX भी था, C डिफरेंट थी और D बना था RH, अलग अलग तरीके से। पर यहां पे अब हमारा ए एल्कीन होगा, तो यहां मेथड बनेगा हेलो एल्केनी, पर मेथड डिफरेंट हो गया। तो एल्कीन से कैसे बनेंगे, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट में। पार्ट ए फॉर सिमेट्रिक एल्कीन, सिमेट्रिक एल्कीन। अब पहले बेटा आपको एल्कीन की नेचर बताता हूं कि एल्कीन 2 तरीके से हो सकती है। यदि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों तरफ सेम चेन हो तो इसे बोलते हैं हम सिमेट्रिक, यानी कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। जैसे दूसरा एग्जांपल आप देखो, यदि मेरे पास कोई इस तरह की एल्कीन है तो ये सिमेट्रिक हो गई, पर यदि मेरे पास इस तरह की एल्कीन है तो ये कैसी हो गई, एसिमेट्रिक, क्योंकि यहां पे एक कार्बन और इस तरफ 2 कार्बन। तो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एल्कीन। तो हम बात कर रहे हैं पहले सिमेट्रिक एल्कीन। तो जब भी सिमेट्रिक एल्कीन के ऊपर HX का अटैक करेगा तो प्रोडक्ट आपका हमेशा एक ही बनेगा, चाहे आप किसी साइड हाइड्रोजन जोड़ दो। तो इसको मैं इन जनरल दिखा देता हूं, C डबल बॉन्ड C, और जब इसके ऊपर HX की रिएक्शन आप करोगे तो सिमेट्रिक एल्कीन ऑन रिएक्शन विद HX फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट। तो एक तरफ H जोड़ देंगे, एक तरफ X, आप चाहे किसी भी तरफ, सिमेट्रिक एल्कीन में कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि IUPAC नेम सेम बनेगा। तो देखो एक तरफ हमने H जोड़ दिया और डबल बॉन्ड खत्म हो गया, और एक तरफ क्या जोड़ दिया बेटा, X, एक तरफ जोड़ दिया X, तो ये बन गया हमारा हेलो एल्केन। वेयर आपको बताता हूं, वेयर HX इक्वल टू इट मे बी HCl HBr एंड HI, पर HI बहुत कम रिएक्शन करता है, तो HBr HF नहीं होता क्योंकि वो एक्सप्लोसिव होता है, उसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होती है। तो एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, तो क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, यस, एक पहले कार्बन पे हमने H जोड़ दिया CH3 और सिंगल बॉन्ड कर दिया डबल की जगह और CH2Cl, वेरी गुड। तो इसका नाम बन गया क्लोरोईथेन, क्लोरोईथेन। अब दूसरा आप एग्जांपल समझिए, बी पार्ट। बी पार्ट इज द फॉर एसिमेट्रिक एल्कीन, फॉर एसिमेट्रिक एल्कीन। हां, अब यहां कंडीशन चेंज हो जाएगी बेटा। एसिमेट्रिक एल्कीन को मैं सिंबलाइज कर सकता हूं RCH डबल बॉन्ड CH2। पहले ये समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब इस एसिमेट्रिक एल्कीन पे, क्योंकि देखो यहां 2 कार्बन और इधर एक ही कार्बन मुझे दिख रहा है, जब हम HX की रिएक्शन करेंगे तो मेरे पास 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। 2 प्रोडक्ट कैसे कि H यहां अटैक करे और X यहां अटैक करे।
तो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा RCH के ऊपर H आ गया तो CH2 सिंगल बॉन्ड डबल की जगह सिंगल हो गया और CH2 के साथ जुड़ गया X। तो ये तो बना वन हेलो एल्केन, वन हेलो एल्केन। पर लेकिन यदि आपने X का अटैक यहां कर दिया और H का यहां, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CH, इसके ऊपर X और आगे सिंगल बॉन्ड CH3, तो यह बनेगा टू हेलो एल्केन। इसका मतलब आपके पास दो तरह के प्रोडक्ट बनने हैं, एक 1 डिग्री वाला और एक 2 डिग्री वाला। तो यहां पे जो 2 डिग्री वाला होता है इसको हम बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बेटा? मेजर प्रोडक्ट। और ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनता है? द मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एज पर मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, द एडिशन ऑफ HX ऑन एसिमेट्रिक एल्कीन। जब भी हैलोजन एसिड का एसिमेट्रिक एल्कीन पर एडिशन होता है, द नेगेटिव पार्ट का मतलब X नेगेटिव, तो द नेगेटिव पार्ट ऑफ हैलोजन एटम अटैच ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैव लीस्ट हाइड्रोजन। तो उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ेगा जिसपे कम हाइड्रोजन, तो यहां पे एक हाइड्रोजन यहां पे दो, तो इस वाले पे जुड़ेगा हैलोजन, और इस प्रोडक्ट को बोलते हैं हम मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट और मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो इसका मतलब जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो 2 हेलो वाला बनेगा हमारे पास। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास है प्रोप 1ene CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शन आपने HCl से की, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? यस, मेन प्रोडक्ट जो बनेगा मार्कोनिकॉफ एडिशन चलेगा, CH3 CHCl और सिंगल बॉन्ड CH3 इज द मेन प्रोडक्ट एज पर मार्कोनिकॉफ रूल। अब कुछ बच्चे कहेंगे क्या सर 1 किलो प्रोपेन नहीं बनेगा? बनेगा, वो माइनर होगा। मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो मार्कोनिकॉफ एडिशन के अकॉर्डिंग बनेगा। तो कंटिन्यू करते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। अब इसी में एक कंडीशन और लगाते हैं कि HBr की रिएक्शन होगी तो क्या होगा। तो देखिए, एसिमेट्रिक एल्कीन ऑन रिएक्शन विद HBr, तो इसका जो अभी प्रोडक्ट बनेगा वो मार्कोनी के अकॉर्डिंग बनेगा। तो मार्कोनी के अकॉर्डिंग क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH, इसके ऊपर Br सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये तो मार्कोनी का प्रोडक्ट हो गया। बट लेकिन यही कंडीशन, तो ये केवल HBr के लिए है एसिमेट्रिक एल्कीन। तो एसिमेट्रिक एल्कीन ऑन रिएक्शन विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ peroxide। ये peroxide इट मे बी हाइड्रोजन peroxide, सोडियम peroxide, बेरियम peroxide, बेंजोइल peroxide। तो बेंजोइल peroxide का फॉर्मूला C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और फिर बेंजीन। इसे बोलते हैं बेंजोइल peroxide। मैं नाम लिख देता हूं, बेंजोइल peroxide। तो इनकी प्रेजेंस में क्या होगा? अटैच अगेंस्ट मार्कोनिकॉफ, तो इसे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं। एसिमेट्रिक एल्कीन ऑन रिएक्शन विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ peroxide टेक्स प्लेस अगेंस्ट मार्कोनिकॉफ्स रूल। इट इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल और peroxide इफेक्ट और खराश इफेक्ट। इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम खराश था, ऐसा नहीं कि उन्हें खराश हो रही थी, नहीं, उनका नाम खराश था, तो खराश इफेक्ट बोलते हैं क्योंकि peroxide की प्रेजेंस में होता है। peroxide इफेक्ट बोलते हैं क्योंकि मार्कोनी के अगेंस्ट होता है, तो एंटी मार्कोनी। तो देखो इसका एग्जांपल क्या होगा? RCH डबल बॉन्ड CH2, जब इसकी रिएक्शन HBr से कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ peroxide। तो देखो बेटा, ये केवल HBr के लिए होता है, या तो peroxide नहीं होगा तो मार्कोनी, और peroxide हो गया तो एंटी मार्कोनी। अब Br उस कार्बन पे जुड़ेगा डबल बॉन्डेड जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? RCH2 CH2 Br। यदि आपको 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट बनाना है
तो आपको एंटी मार्कोनी लगाना पड़ेगा। तो ये बन गया 1 ब्रोमो एल्केन। हाँ, ये केवल HBr के लिए ही एप्लीकेबल होता है। HCl और HI इस वाले इफेक्ट को शो नहीं करते, वो केवल मार्कोनिकॉफ को शो करते हैं। तो इस तरीके से आपने ये पढ़ा मार्कोनी और एंटी मार्कोनी, सिमेट्रिकली और एसिमेट्रिकली। दूसरा मेथड क्या होता है, इसमें बी पार्ट दे देते, ऑन रिएक्शन विद हैलोजेंस। अब इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो डाई हैलो बनेगा। यहां पे सिमेट्रिक हो या एसिमेट्रिक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही हैलोजन एटम जुड़ेंगे। तो क्या होगा, इसको आप समझ लिए, एल्कीन ऑन रिएक्शन विद हैलोजन फॉर्म्स डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स, विसिनल डाइहैलाइड्स, चाहे वो सिमेट्रिक हो या एक एसिमेट्रिक का एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। तो प्लस हैलोजन इट फॉर्म्स RCH, एक X तो यहां जुड़ जाएगा और एक X इस वाले पे जुड़ जाएगा, तो दे फॉर्म विसिनल डाइहैलाइड्स। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट बचे हुए जो मेथड्स होंगे वो हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और साथ में एक चीज और बताऊंगा आपको, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन केवल मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है, ये किसी दूसरे कंपाउंड की केमिकल रिएक्शन है, और साथ में यही कन्वर्जन में यूज होते हैं, यही हाउ विल यू कन्वर्ट में यूज होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन में यूज होगा। तो इन्हीं मेथड्स को हम ध्यान समझेंगे तो हमें सारी रिएक्शन आसानी से कवर हो जाएंगी। थैंक यू।